नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीपीसी का आज से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है, जिसमें 5 जून में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसमें जो है कहाँ से जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में जो है क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसका अगले यानी कि 6 जून का अगर आगे जिसका एग्ज़ाम होगा, वो आसानी से जो है इस तरह से पढ़ करके और कुछ जो है अपने मार्क में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग जो है वह जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आप सेट लगा करके गए हैं तो आराम से जो है वहाँ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आसान आ रहा है। मैथ में सबसे एक प्लस पॉइंट ये देखा गया है कि डीआई का क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में नहीं आया है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, जिसमें बहुत स्टूडेंट जो है थोड़ा तकलीफ उसको होता है, तो डीआई का क्वेश्चन आज के शिफ्ट में नहीं आया है। तो ये मैथ और रीजनिंग तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, यानी कि अगर आप जो है प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप आसानी से 30 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है और 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का पूछा गया है। तो 30 में जो है आप आसानी से जो है 25 प्लस क्वेश्चन जो है, अधिकतर लड़का 25 प्लस क्वेश्चन कर रहा है। उसी तरह रीजनिंग में जो है 25 के आसपास लोग क्या कर रहा है, बना रहा है, आसानी से बना रहा है। सबसे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है सर जीके सेक्शन में, यानी कि यहाँ से जो है 40 क्वेश्चन आने वाला है। 30 और 30 60 तो यहाँ हो गया, और टोटल जीके सेक्शन में जो है 40 क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ दिक्कत ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वह पूछा गया है करंट अफेयर से। लोग एवरेज लगा रहा था कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट का आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह कहाँ से पूछा गया है, करंट अफेयर से पूछा गया है, जहाँ से देखा गया कि 9 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। और यह कितने टाइम ड्यूरेशन का पूछा गया है, तो आप मान लीजिए 2024 के मई महीने से लेकर के अभी तक का जो है, यानी कि 1 साल का जो है करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 2024 के मई से शुरू करके और 1 साल का लगभग अभी तक का पूछा जा रहा है। इसमें 2022 का भी कुछ पूछा गया है। तो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वह आपको क्या पढ़ के जाना है, तो नियुक्ति जो हुई है, नियुक्ति यानी कि किसी भी चीज़ का, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद नियुक्ति आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको इंडेक्स पढ़ के जाना है। इंडेक्स जो है भारत का कितना स्थान है, खुशहाली में कितना स्थान है, इसमें जो है आपका इंडेक्स से जो है सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको नियुक्ति पढ़ लेना है, इंडेक्स पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आप बजट पढ़ के जा सकते हैं, बजट से भी क्वेश्चन देखा गया है। तो टोटल देखा गया है करंट अफेयर से जो है 9 से 10 क्वेश्चन जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आज के जो शिफ्ट में पूछा गया वो डब्ल्यूपीएल पूछा गया है, जो कौन जीता है इसके बारे में। तो डब्ल्यूपीएल आपको पढ़ लेना है, वुमेन प्रीमियर लीग। आईपीएल के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो है अभी जो ट्रॉफी हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया का, वो पढ़ के जाना है। इससे जो है क्वेश्चन देखा जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो रखा गया है 9 से 10 क्वेश्चन, यह करंट अफेयर का रखा गया है। इसमें आपको ये सब चीजें पढ़ करके जाना है, क्योंकि अब ज्यादा समय तो नहीं है जो आप जो है उसको जो है डीपली पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो देखा गया है कि उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है पूछा गया है शॉर्ट की के बारे में पूछा गया है। शॉर्ट की कहने का मतलब जैसे पूछता है कि कौन से बटन को प्रेस करने पर जो है कॉपी होगा, पेस्ट होगा, तो जो शॉर्ट की जो होता है उससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही जो है फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर में किसी चीज का, लैंग्वेज का, तो फुल फॉर्म से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद एमएस एक्सेल शीट से भी क्वेश्चन जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। उसके बाद सीपीयू से, तो आप शॉर्ट की को तो देख ही लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। फुल फॉर्म कुछ देख लेना है, जहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। टोटल मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से देखा गया है। उसके बाद पॉलिटी से जो है देखा गया है कि 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में जो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है वो अमेंडमेंट आ रहा है, यानी कि संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन आपको देख लेना है, जहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जो है संविधान संशोधन के अलावा जो है अनुच्छेद, पूरा अनुच्छेद नहीं, जो मेन अनुच्छेद है वहां से जो है क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह पॉलिटी से जो है 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा हो रहा था कि स्टैटिक जीके का ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो यही हुआ कि थोड़ा स्टैटिक जीके से जो है 5 क्वेश्चन उल्टा हो गया है। क्या कि करंट अफेयर से जहां 5 क्वेश्चन आता था और स्टैटिक से 9 से 10 क्वेश्चन हुआ था पिछला प्रीवियस ईयर की तुलना में, लेकिन इस बार आज जो देखा गया है कि स्टैटिक से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करंट अफेयर को बढ़ा दिया गया है, यानी करंट से 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसका करंट सही रहेगा उसका ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स बनने का इसमें संभावना है। आपको लास्ट में हम बताएंगे कि अधिकतर लड़का जो है कितना अटेम्प्ट कर रहा है। तो स्टैटिक्स से जहां पर क्या है 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप स्टैटिक्स को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ में जो है सबसे प्लस पॉइंट ये है कि डीआई जो है नहीं पूछा गया है, और उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रह रहा है, उसके बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से क्वेश्चन रह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से जो है क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है। मैथ में स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें आज जो आया था वह एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है। तो इस फॉर्मूला पर जो है दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा आप उसको देख करके जा सकते हैं। डीआई 2 शिफ्ट में अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हो सके तो आप देख के जाइएगा। तो डीआई नहीं आ रहा है। अब जो है रीजनिंग में वही जो रेगुलर आते रहता है, जब आप प्रीवियस से बनाए वही आ रहा है, लेकिन रीजनिंग में आपको ये देख जाना है कि पजल पूछा है। पजल यहाँ पे मैथ में डीआई नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे पजल पूछा है। अब कौन सा पजल पूछा है, तो दोनों शिफ्ट में जो पजल जो आया है वह सर्कुलर बेस आया है, यानी कि एक वृत्ताकार में जो है 8 लोग को बैठा देना है, तो सर्कुलर बेस ही आया है। तो आपको सर्कुलर बेस ये दोनों पढ़ करके थोड़ा जाना है। और सभी इस तरह से सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग में तो आप कुछ अभी कर नहीं सकते हैं, इस सब में जो है कुछ कुछ आप देख लीजिए और आराम से आपको एग्जाम देना है। मैक्सिमम लड़का जो अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपको बता दिए कि रीजनिंग में लोग 25 तक जो है कर पा रहे हैं, मैथ में भी 25 तक कर पा रहे हैं। उसके बाद इधर बच गया 40 नंबर। इसमें भी जो है 40 नंबर में बहुत सारे लोग जो है 40 में आप कह सकते हैं एवरेज का अगर बात किया जाए तो 25 प्लस यहाँ भी कर रहे हैं, जिसका अच्छा है जिसके वो जो है 30 तक भी करते हैं, लेकिन अधिकतर एवरेज जो है 25 का है। तो आप देखा जाए तो 25, 25, 50 और 25, 75, यानी कि 100 मार्क में जो है लोग कितना मार्क कर रहे हैं, 75 से 80 के बीच में लोगों का क्या जा रहा है, अटेम्प्ट जा रहा है। तो आपको अटेम्प्ट पर ध्यान देना नहीं है, आप जैसे पढ़ करके गए हैं आप वहाँ बेस्ट दे करके आइएगा। तो अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप पढ़ करके इस तरह से देख करके अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और उसका जो है रिव्यू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।